नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। गया में भर्ती के लिए आई लड़की के साथ एम्बुलेंस में गैंग रेप। बिहार के गया में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ होमगार्ड भर्ती के लिए आई एक 26 साल की लड़की के साथ एम्बुलेंस में गैंग रेप किया गया। फिजिकल टेस्ट के दौरान लड़की अचानक बेहोश होकर गिर गई थी। उसे इलाज के लिए एम्बुलेंस में बिठाया गया, लेकिन इसी दौरान एम्बुलेंस में मौजूद टेक्नीशियन ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। फिर एम्बुलेंस ड्राइवर ने गाड़ी को सुनसान जगह पर रोका और उसने भी दरिंदगी की हदें पार कर दी। जब पीड़िता को होश आया और अस्पताल में महिला डॉक्टर से बात की, तब पूरा मामला सामने आया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 24 जुलाई की है, लेकिन इसका खुलासा शुक्रवार देर रात हुआ। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, एक महिला की मौत, 18 घायल। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर शनिवार दोपहर तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने ब्रेक फेल होने के कारण करीब 20 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है और 18 लोग घायल हो गए हैं। ये घटना रायगढ़ जिले के खालापुर में खोपली थाना क्षेत्र के पास हुई। ट्रक ने BMW और मर्सिडीज जैसी लग्जरी कारों को भी टक्कर मारी है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है और जाँच जारी है। ड्यूटी पर शराब के नशे में महिलाओं का पीछा करते पकड़े गए 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। हरियाणा के फतेहाबाद में 2 पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान शराब पीकर सास बहू का पीछा करते हुए पकड़े गए। दोनों महिलाएं रात को बच्चों के साथ टहलकर घर लौट रही थीं। तभी बाइक पर सवार पुलिसकर्मी उनका पीछा करने लगे। डर के कारण महिलाओं ने शोर मचाया तो मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए और दोनों पुलिसकर्मियों को पकड़ लिया। आरोप है कि वे नशे में थे और गलत नजर से देख रहे थे। घटना का वीडियो और CCTV फुटेज भी परिजनों ने पुलिस को सौंपा है, जिसके बाद SP ने तुरंत दोनों को सस्पेंड कर दिया है और जांच शुरू हो गई है। आगरा में धर्मांतरण गैंग का खुलासा, पाकिस्तान से जुड़ा कनेक्शन। आगरा में 2 बहनों के धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें पकड़े गए गैंग का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा मिला है। गैंग में शामिल लोग लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर उनकी जानकारी पाकिस्तान भेजते थे। आगरा का रहने वाला यूट्यूबर रहमान कुरैशी इस गैंग का हिस्सा था, जो क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे जुटाकर फिलिस्तीन तक भेजता था। पुलिस ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से सभी का संबंध गैंग के मुख्य लीडर अब्दुल रहमान और SB कृष्णा से है। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि गैंग की योजना 2050 तक भारत में इस्लाम फैलाने की थी। भारत पाक फिर आमने सामने, एशिया कप 2025 UAE में। एशिया कप 2025 अब 9 से 28 सितंबर तक UAE में खेला जाएगा और ये T20 फॉर्मेट में होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल और PCB के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने इसकी जानकारी दी। भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है और दोनों के बीच पहला मुकाबला 14 सितंबर को होगा। अगर दोनों टीम सुपर 4 में पहुंचती हैं तो 21 सितंबर को फिर से भिड़ंत होगी। इस टूर्नामेंट की मेजबानी भले ही भारत को मिली, लेकिन भारत पाक के रिश्ते को देखते हुए मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू यानी UAE में कराए जाएंगे। टूर्नामेंट का शेड्यूल जल्द जारी होगा। कारगिल विजय दिवस पर सेना प्रमुख का बड़ा बयान। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया था कि जो आतंकवाद को समर्थन देंगी उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ये ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए थे। इस बार भारत ने सिर्फ दुख नहीं जताया, बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक करके कड़ा जवाब भी दिया है। जनरल द्विवेदी कारगिल विजय दिवस के मौके पर लद्दाख के द्रास में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अब दुश्मन को जवाब देना भारत का नया तरीका है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंच के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 1999 में हुए कारगिल युद्ध में भारत ने जीत हासिल की थी और तभी से हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। संसद में बेहतरीन काम करने वाले 17 सांसदों को मिलेगा संसद रत्न सम्मान। लोकसभा में शानदार प्रदर्शन करने वाले 17 सांसदों को संसद रत्न सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाएगा। इन सांसदों में सुप्रिया सुले, रवि किशन, निशिकांत दुबे और अरविंद सावंत जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा 4 सांसदों को खास जूरी अवार्ड भी दिया जाएगा, जिनमें भृतहरि मेहताब, NK प्रेमचंद, सुप्रिया सुले और श्रीरंग अप्पा शामिल हैं। ये सम्मान उनके संसद में किए गए अच्छे काम के लिए दिया जाएगा। एक ही परिवार के 4 लोगों ने की आत्महत्या, जाँच जारी। सागर जिले के खुरई के टीहर गांव में शुक्रवार रात एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मरने वालों में मनोहर लोधी 35 साल, उनकी मां फुलरानी 70 साल, बेटी शिवानी 18 और बेटा निकेत 16 साल। परिवार खेत में बने मकान में रहता था। रात को उल्टियां होते देख मनोहर के भाई ने परिजनों और पुलिस को सूचना दी। सभी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन फूलरानी और अनिकेत की मौके पर ही मौत हो गई। शिवानी की अस्पताल में और मनोहर की रास्ते में मौत हो गई। पुलिस आत्महत्या की वजह की जांच कर रही है। फिलहाल कारण साफ नहीं है। प्रेमिका से मिलने गया नाबालिग लड़का पीट कर मारा गया, गाँव में हंगामा। रतलाम जिले के नामली थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां 17 साल के आयुष की प्रेमिका से मिलने के दौरान बेरहमी से पीट के हत्या कर दी गई।
आयुष गांव गया था जहां लड़की के परिवार वालों ने उसे पकड़ लिया, सिर मुंडवाया, पेड़ में बांधा और पीट पीट कर उसकी जान ले ली। पुलिस ने लड़की के पिता समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार सुबह गुस्साए ग्रामीणों ने शव 4 लेन में रखकर जाम लगा दिया और मुआवजे की मांग की। अधिकारियों के समझाने पर प्रदर्शन खत्म हुआ। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अपहरण के शक में गाँव वालों ने पुलिस पर हमला किया, एसआई की हालत गंभीर। बिहार के कहलगांव में अपहरण की सूचना पर जांच करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। सिविल ड्रेस में पहुंची पुलिस टीम को गांव वालों ने अपराधी समझकर पत्थर और लाठी डंडों से पीटा। हमले में कहलगांव थाने के एसआई शत्रुघ्न कुमार, एनटीपीसी थाना अध्यक्ष सुशील कुमार और डीएसपी कल्याण आनंद घायल हो गए। एसआई की हालत गंभीर है और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। मामला हाईवा चोरी से जुड़ा हुआ है, जिसमें विजय भगत नाम के युवक ने खुद को अगवा बताए जाने पर अपने परिजनों को फोन कर दिया। पुलिस के जवानों द्वारा फायरिंग किए जाने से ग्रामीण भड़क गए और पूरे पुलिस दल की पिटाई कर दी। घायल पुलिसकर्मियों को एनटीपीसी और मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंदिर में पूजा कर रही छात्रा को सिरफिरे आशिक ने मारी 4 गोलियां, एनकाउंटर में पकड़ा गया आरोपी। मैनपुरी की रानी शिव मंदिर में शनिवार सुबह पूजा कर रही बीएससी की छात्रा को एक सिरफिरे युवक ने गोली मार दी। आरोपी पहले से ही मंदिर में छिपा था और छात्रा के पहुंचते ही मंदिर का गेट बंद कर दिया और डंडे से हमला किया। फिर कमर से तमंचा निकालकर छात्रा को 4 गोलियां मारी, 2 हाथ में और 2 पेट में। लड़की लहूलुहान होकर गिर पड़ी, जिसे परिजन अस्पताल ले गए, जहां से उसे सफाई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। आरोपी को पुलिस ने 3 घंटे बाद एनकाउंटर में पैर में गोली मारकर पकड़ा। वह एक तरफा प्यार में छात्रा पर शादी का दबाव बना रहा था और मना करने पर वारदात को अंजाम दिया। गोली लगने के बाद भी आरोपी हंसता रहा। जयपुर एयरपोर्ट और सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की 2 बार मिली धमकी। जयपुर एयरपोर्ट और मुख्यमंत्री कार्यालय को शनिवार को 10 घंटे के अंदर 2 बार बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। सुबह आए मेल में लिखा गया था कि 1 से 2 घंटे में एयरपोर्ट और सीएम ऑफिस को उड़ा दिया जाएगा। शाम को फिर से एक मेल आया जिसमें कहा गया था कि तमिलनाडु के एक व्यक्ति के पास सिगरेट बॉक्स में बम पाउडर है। बम स्क्वाड, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीम ने एयरपोर्ट और सीएम ऑफिस की गहन जाँच की, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। एसीपी मनीष अग्रवाल ने बताया कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मेल कहां से आया इसकी जांच की जा रही है। गूगल मैप ने दिखाया गलत रास्ता, ऑडी कार खाड़ी में गिरी, महिला को बचाया गया। नवी मुंबई के बेलापुर में गूगल मैप की गलती से एक ऑडी कार खाड़ी में गिर गई। घटना शुक्रवार रात करीब 1 बजे की है, जब एक महिला कार से उलवे जा रही थी। गूगल मैप ने पुल के ऊपर की बजाय नीचे का रास्ता दिखाया, जिसमें महिला कार लेके सीधा ध्रुव तारा जेट्टी में खाड़ी में जा गिरी। समुद्री सुरक्षा पुलिस ने घटना को देखा और तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू बोट की मदद से महिला की जान बचा ली। गनीमत रही कि समय रहते महिला को सुरक्षित निकाल लिया गया। मालदीव की आजादी महोत्सव में मुख्य अतिथि बने पीएम मोदी, तस्वीरें आई सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस खास मौके की तस्वीरें सोशल मीडिया पे सामने आई हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है कि मालदीव की आजादी महोत्सव में शामिल होना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा है कि यह ऐतिहासिक अवसर मालदीव के बदलाव और प्रगति की यात्रा को दर्शाता है। पाकिस्तान में एक और टिकटॉक स्टार की हत्या, बेटी ने लगाया जहर देकर मारने का आरोप। पाकिस्तान में टिकटॉक स्टार सुमीरा राजपूत की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उनका शव घर पे मिला। सुमीरा की 15 साल की बेटी ने दावा किया है कि एक व्यक्ति जो उनकी मां पर शादी का दबाव बना रहा था, उसने उन्हें जहरीली टैबलेट देकर मार डाला। इससे पहले 17 साल की टिकटॉकर सना यूसुफ की भी घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान में टिकटॉक स्टार्स पर लगातार हमले की ये दूसरी घटना है। सीएम योगी से मिलने पहुंचे कांवड़िए छात्र हिरासत में, पुलिस पर मारपीट के आरोप। सावन के 16वें दिन गोंडा में 121 किलोमीटर पैदल चलकर लखनऊ पहुंचे छात्र कांवड़िए सीएम योगी को जल चढ़ाना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री आवास के बाहर पुलिस ने उन्हें रोककर बस में भरकर इको गार्डन भेज दिया। छात्र ने आरोप लगाया है कि वे सिर्फ अपने भगवान योगी आदित्यनाथ से मिलने की गुजारिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनके साथ मारपीट की, एक छात्र की उंगली भी तोड़ दी और गर्दन दबाने की भी कोशिश की। छात्रों का कहना है कि जब कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा सकते हैं तो उन्हें सीएम से मिलने से क्यों रोका गया। बीजेपी विधायक को यौन शोषण मामले में क्लीन चिट, पूर्व नेता ने की कूदने की कोशिश। सहारनपुर के गंगोह से बीजेपी विधायक कीरत सिंह को 13 साल की लड़की के यौन उत्पीड़न के मामले में गुज्जर जांच समिति ने शनिवार को क्लीन चिट दे दी। ये फैसला पंचायत में लिया गया। फैसले के बाद वहां मौजूद पूर्व भाजपा नेता कोमल चौधरी नाराज हो गईं और चौथी मंजिल से कूदने की कोशिश करने लगी, लेकिन लोगों ने समय रहते उन्हें रोक लिया। नीचे आने के बाद वह फूट फूट के रोने लगी और बेहोश हो गई। कोमल चौधरी ने पहले विधायक पर उत्पीड़न, हमले और झूठे मुकदमे कराने के आरोप लगाए थे। उनका आरोप था कि विधायक ने 13 साल की बच्ची का शोषण किया है।
IRCTC ने 2.5 करोड़ फर्जी यूजर आईडी बंद की, धोखाधड़ी रोकने का बड़ा कदम। भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग में गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए 2.5 करोड़ से ज्यादा IRCTC यूजर आईडी डीएक्टिवेट कर दी है। सरकार ने संसद में बताया है कि एडवांस डेटा एनालिसिस से पता चला है कि इन आईडी का इस्तेमाल संदिग्ध तरीके से हो रहा था, जिनमें बॉट्स और एजेंट भी शामिल थे। अब तत्काल टिकट बुकिंग सिर्फ आधार ऑथेंटिकेटेड यूजर्स ही कर सकेंगे और एजेंट्स को पहले 30 मिनट तक बुकिंग की अनुमति नहीं होगी। रेलवे डिजिटल पेमेंट को भी बढ़ावा दे रहा है। बागपत में ऑनर किलिंग, प्रेमी संग भागी नाबालिग लड़की की हत्या। बागपत में 17 साल की लड़की की उसके परिवार ने गला घोंटकर हत्या कर दी। लड़की उसके प्रेमी के साथ हिमाचल भाग गई थी। परिजन दोनों को ढूंढकर वापस लेके आए और गांव में सबके सामने पीटा, फिर लड़की को मारकर उसकी लाश जमीन में गाड़ दी। जब लोगों ने लाश दफनाने के समय गले पे निशान देखा तो उन्हें शक हुआ। प्रेमी के परिवार ने पुलिस को बताया। पुलिस ने लड़की के पिता और चाचा से पूछताछ की तो उन्होंने हत्या कबूल कर ली। पुलिस ने शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लड़का अस्पताल में भर्ती है। ऑपरेशन सिंदूर पर स्कूलों में नया मॉड्यूल ला सकता है एनसीईआरटी अब स्कूली बच्चों को भारत की डिफेंस और कूटनीति को समझाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक मॉड्यूल ला सकता है। ये मॉड्यूल 2 हिस्सों में आएगा, एक कक्षा 3 से 8वीं के लिए और दूसरा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए। इनमें 8 से 10 पेज होंगे, जिनमें बताया जाएगा कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले में क्या क्या कार्रवाई की। इस मॉड्यूल से बच्चों को ये भी सिखाया जाएगा कि देश आतंकवाद से कैसे निपटता है और डिफेंस, डिप्लोमेसी और मंत्रालयों के बीच तालमेल कैसे काम करता है। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।